हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा नगर पालिका की सिद्धि सोमपुरा ने 10वीं बोर्ड में 97% अंक अर्जित कर जिला स्तर पर बालिकाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सिद्धि के पिता नरेंद्र सोमपुरा घड़ी में सहायक प्रशासनिक अधिकारी है तथा माता ममता सोमपुरा जेठाना में पंचायत सहायक है। इन्हीं से प्रेरणा लेकर सिद्धि ने भी प्रशासनिक सेवा में जाकर देश सेवा करने का लक्ष्य रखा है। सिद्धि ने सागवाड़ा के महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई कर 97% अंक प्राप्त किए हैं। बेटा, पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप इसी तरह आगे बढ़े। हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम, हमारे वागड़ बेटी का नाम आपने रोशन किया, सोमपुरा समाज का नाम रोशन किया हमारे सागवाड़ा क्षेत्र का। तो बेटी बताइए, आपके बारे में बताइए। पहले तो आपके पढ़ाई के बारे में बताइए। आपका पढ़ाई, आपने जो इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, ये सफलता का श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले तो एकता समाचार के 5 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही मंच ऐसे बच्चों को मिलते रहते हैं जिनसे वो अपने प्रतिभा को लोगों तक दिखाएं और लोगों तक उनको पहुंचाएं। इसके लिए बहुत बहुत एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे जो अंक आए हैं 97.00% में 10th में बने हैं। इसका पूरा श्रेय सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को जाता है। पापा मम्मी दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया, मोटिवेट किया, सब किया। उसके बाद जो स्कूल है हमारे, मेरी सिस्टर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी बड़ी बहन जो है उसने भी बहुत सपोर्ट किया, चीज़ें बताती थी कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए वगैरह सारी चीज़ें। फैमिली पूरी बहुत सपोर्टिव है। और उसके बाद मेरे जो स्कूल है वहाँ पे हमारे डायरेक्टर सर जो है राजेश जी जोशी सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। वो हमेशा हर थोड़े थोड़े टाइम में हमें सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स थे, जो भी जैसे मैथ्स वगैरह थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी तो उसमें टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया। उनके एफ़र्ट्स और हमारे एफ़र्ट्स, इन सब का रिज़ल्ट आज हम सबके सामने है। तो बहुत खुशी हो रही है आज। सारे टीचर्स, फैमिली मेम्बर, सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि इतना अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए। बेटा बताइए, आपका लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो बेटियां किसी से कम नहीं होती, वो आसमान को चीरना जानती है। उसे हौसला दे दो, अपनी उड़ान तो वो वैसे ही भरना जानती है। आगे मेरा लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में जाना है और वहाँ जाकर के प्रशासनिक सेवा में जाकर के देश की सेवा करना, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करना ही मेरा लक्ष्य है। बेटा बताइए, हमारे यहाँ के वागड़ क्षेत्र के भैया बहनों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? मैं अपने सभी दोस्तों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी पढ़ाई करे, भले ही घंटे नहीं गिनना है कितने घंटे पढ़ना है, लेकिन जो भी पढ़े पूरा फोकस के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। चाहे 2 घंटे पढ़े, लेकिन वो 2 घंटे में जो पढ़ा है वो हमेशा याद रहे, ऐसा पढ़ना है। बाकी पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और हमेशा बच्चों को एक अपना टारगेट फिक्स कर देना है कि इतने दिन में ये कंप्लीट कर देना है। आगे जो गोल है, जो उन्हें बनना है, वो उनको टारगेट फिक्स करते हुए उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिनसे आगे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बेटा पढ़ाई के अलावा और क्या शौक है आपका? पढ़ाई के अलावा मुझे आर्ट में पेंटिंग्स वगैरह बनाने में बहुत रुचि है। उसमें मेरे जो ताऊजी हैं, मेरे जो भैया हैं दोनों, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि पेंटिंग बनानी चाहिए। और मेरे जो ताऊजी हैं वो भी फ़ाइन आर्ट्स से, मेरे जो भैया हैं वो भी फ़ाइन आर्ट्स से उन्होंने किया है, कोर्स किया है, तो उनसे भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो वहीं से कहीं ना कहीं मुझे आर्ट्स में रुचि रही, पेंटिंग्स बनाना, स्केचिंग वगैरह उन सब में। दादी का भी बहुत सपोर्ट रहा, तो उन सब चीज़ों में बहुत मेरी रुचि है, पेंटिंग्स में। बेटा आपके मम्मी पापा सर्विस में है, पापा शिक्षा के क्षेत्र में है और मम्मी जो है वो पंचायत क्षेत्र में है, सरकारी कर्मचारी है दोनों। और आप ये 97 नंबर लाए, तो कैसे लाए? ये करिश्मा कैसे हुआ, ये बताइए। इसके लिए तो जब स्कूल जाते थे तो स्कूल के आने के बाद तो सबसे पहले तो जो भी फ्रेश होना है, उसके बाद जब पढ़ने बैठते थे तो जो टारगेट फिक्स करके बैठते थे कि इतना आज का, जैसे एक चैप्टर है या कोई टॉपिक है तो इतना आज मुझे कंप्लीट करना है, तो वो कंप्लीट करना, वो एक टारगेट फिक्स रहता था। मेरी आदत कभी सुबह पढ़ने की भी नहीं थी और रात को पढ़ने की भी नहीं थी। मेरा जब मूड होता तब पढ़ती, लेकिन पढ़ती जब तब फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती। तो और ये सारी चीज़ें भी बहुत हेल्प करी।
एग्ज़ाम्स में भी जो होता है वो बच्चे ज़्यादातर स्ट्रेस ले लेते हैं। मैंने वैसा कुछ नहीं किया। मुझे बिना टेंशन के, जितने भी बच्चे उनको ये कहना चाहूँगी कि वो बिना टेंशन के एग्ज़ाम्स दें। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा-मोटा एग्ज़ाम से लेके बड़े एग्ज़ाम से, स्ट्रेस लेते हैं तो उससे ज़्यादातर चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने कभी स्ट्रेस लिया नहीं, और जब आपका मन हो तभी पढ़ना चाहिए। कभी यूँ नहीं कि पेरेंट्स ने बोला तो पढ़ लिया, नहीं। जब आपका मन है, जब आपका मूड है तभी पढ़ो। मैंने भी वैसा ही किया, और आज इतने 97% उनके। बेटी को आगे बढ़ाने में माँ का पूरा सहयोग होता है। आप भी, परिवार पूरा आपका शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और आप भी सरकारी कर्मचारी के होते हुए आपने आपकी बेटी को इतना समय दिया और बेटी ने इतना अच्छा नाम कमाया। पहले तो हम आपके परिवार को एकता समाचार की तरफ से बेटी को बधाई देते हैं, आपके परिवार को बधाई देते हैं। धन्यवाद मैडम, सर। एकता समाचार में पहले आपका स्वागत। जी, बताइए बेटी के बारे में बताइए। नियमित समय बेटी कितने समय पढ़ती थी, उसके बारे में। सर, इनके पढ़ने का तो मैं क्या बताऊँ, सेल्फ स्टडी है इनकी। मेरा सहयोग रहता था पर इतना नहीं, क्योंकि मैं बिज़ी रहती थी। पर ये अपने आप सेल्फ, दोनों ही बच्चियाँ मेरी सेल्फ स्टडी है। कोई ट्यूशन वगैरह भी नहीं है इनका। बिना ट्यूशन, कभी ट्यूशन के लिए हम कहते पर ये मना कर देती थी। और सेल्फ जब इच्छा होती है तब पढ़ती। कोई फिक्स इनका नहीं है कि 2 घंटे 4 घंटे एक साथ बैठना। एक साथ बैठ के कभी नहीं पढ़ती। थोड़ा बहुत घूमना फिरना इनका। और इसको विशेष आर्ट में रुचि है, तो वो उसके आर्ट के कुछ अच्छे आइटम वगैरह बनाना, ड्राइंग बनाना, ये सब इसका था। और घर के कामों में तो पूरी मदद रहती है मेरी, क्योंकि मैं भी एक सर्विस वाली हूँ और जाती थी तो। और सबसे ज़्यादा सहयोग इसके पापा का है, तो वो उनको कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। हमेशा उनको जो भी ज़रूरत है तुरंत, कभी भी यूँ नहीं कि कल कर दूँगा। जो भी मांगती तुरंत आ जाता है। इनके पढ़ाई का मटेरियल देख लो, उनके बाकी कोई ज़रूरत हो तो वो सारी चीज़ें पूरी करते थे। और बेटियां तो मेरे, उनका आज मेरे को इतना मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि जब इनका जन्म होता था तब थोड़ा एक परिवार में भी और यूं भी सबको रहता था कि ये लड़कियां हैं इसके दोनों, और क्या होगा। पर आज मैं उनको कहना चाहती हूँ कि नहीं, आज मेरी दोनों बेटियों ने इतना अच्छा नाम रोशन किया है परिवार का, समाज का, और पूरे सागवाड़ा क्षेत्र में उनका एक अच्छा रहा है। तो मुझे अपनी बेटियों पर बहुत गर्व है, और मैं इसकी आगे इच्छा है प्रशासनिक सेवा में जाने की। तो हम दोनों का पूरा सहयोग रहेगा, और जितना भी मैं बच्चों के लिए हम दोनों कर सकेंगे उतना करेंगे। और एकता समाचार को धन्यवाद कि उन्होंने हमारा ये बच्ची का वो लिया। बड़ी बेटी ने भी काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त जी, किए थे, जी। और छोटी बेटी भी आज हमारे वागड़ क्षेत्र में अच्छे जी, नंबर से पास जी। हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपको विश्वास था कि हमारी बेटी इतने अच्छे अंक लाएंगी? सर, इससे ज़्यादा मुझे अब विश्वास था, क्योंकि हमें मॉर्निंग में ही, रिजल्ट के दिन मॉर्निंग में इसने बोला कि इसका था कि 95 मम्मी मेरे आ जाएंगे। पर मैंने इसके पापा को, हम मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो मैंने कहा उसके 97 फिक्स हैं, आप देख लेना 97 आएंगे। क्योंकि जब भी ये पेपर दे के आती मुझे बोलती, मम्मी आज एक इतना रॉन्ग हुआ, 1 नंबर का, आज 2 नंबर का रॉन्ग हुआ। तो उससे मैंने अंदाज़ लगा दिया था कि इसके 95 अबव 97 लगभग आएंगे। और ये इनका आज से नहीं है, जब भी स्टार्ट से दोनों बेटियां, बड़ी वाली भी है तो मेरे को तुरंत आके कहती कि मम्मी मेरे इतना हुआ है और मेरे इतने आएंगे। अभी भी है तो वो वहाँ बीटेक कर रही है, उसका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, मम्मी मेरे ये पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरे इतना हुआ, इतने ही मार्क्स आएंगे। आज भी इनको कॉन्फिडेंस है कि मैं इतना ले आऊँगी बस। और हम उसके लिए कुछ नहीं कहते कभी भी कि ना, जो है वो अच्छा है। सेल्फ मतलब बिल्कुल इनका तो बहुत अच्छा, मतलब यूँ आज मेरे को मतलब इतना महसूस हो रहा है कि, और परिवार का भी हमारे सहयोग रहा, माता जी की कृपा रही, रघुनाथ जी की कृपा रही, और हमारे पितृ जो हैं उनका एक आशीर्वाद रहा। इसमें हमारे सासू जी हैं, और हमारे जो परिवार वाले मेरे जेठ जी वगैरह, वो भी इनको इंस्पिरेशन देते थे हमेशा, नहीं पढ़ो अच्छा है, यूँ घर का मतलब यूँ कोई ऐसा वो नहीं करते थे उनको। तो बहुत मतलब आज क्या बोलूँ मैं अब इसको, तो बहुत अच्छा। तो और एकता समाचार को तो मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आगे मेरी बच्ची को जो प्रेरणा मिली पढ़ने की, वो सबसे ज़्यादा तो इसकी सिस्टर से मिली इसको। तो उसने ज़्यादा इसको मोटिवेट किया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो इसको हर चीज़ में कैसे क्वेश्चन लिखना है, उसको कैसे प्रेजेंटेशन देना है, वो सब बताती थी। इसके साथ साथ भिलुड़ा निवासी जो संजीव जी रावल हैं, और उनकी पत्नी रश्मिका मैडम, उनका भी बहुत सहयोग रहा है इसमें, और एक प्रेरणा रही है, मोटिवेट, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया इसके पढ़ने में भी।
तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ एकता समाचार के माध्यम से। सर पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर बताइए, बेटी ने आज इतने अंक प्राप्त किए, आज आपका संपूर्ण समाज का नाम रोशन किया है, तो बताइए बेटी के बारे में बताइए। बेटी कितने घंटे पढ़ती है? सर सबसे पहले तो मैं एकता समाचार के आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मतलब इस क्षेत्र में बेटियों को मतलब आगे बढ़ने के लिए बहुत ही एक सराहनीय कदम उठाया है। इसमें बेटियों को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है और हम यही चाहते हैं कि आप इस न्यूज़ के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं इस चीज़ को मतलब उसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस के माध्यम से अपने जितने भी बच्चे हैं उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और हम यही चाहते हैं कि इसे अधिक से अधिक मतलब आप आगे शेयर करें। रही बात, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरे दोनों बेटियां हैं। दोनों बेटियां मेरे लिए काफ़ी गर्व की महसूस कर रहा हूं मैं कि आज दोनों बेटियों ने अपना नाम, मेरा मतलब पूरे समाज ही नहीं मतलब इस क्षेत्र में नाम रोशन किया है। बड़ी बेटी आज मेरे बीटेक उदयपुर में CSC में कर रही है। उसने भी 95 12th में बनाए थे, 10th में भी अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिया और छोटी वाली बच्ची है अभी उसने 10th में 97 बनाए। ये हमारे समाज के लिए ही नहीं अपितु हमारे मतलब परिवार के लिए ही नहीं अपितु अपने पूरे समाज के लिए भी एक गौरव का महसूस कर रहे हैं हम। और बेटी हमारी मतलब इनके एक ही मतलब शुरू से एक ही लक्ष्य रहा है कि इनका पढ़ने का सुबह शाम दोपहर जब भी इसकी इच्छा होती वो पढ़ लेती और प्रतिदिन लगभग इससे 5 से 6 घंटे इसके नियमित पढ़ाई रहती और उसके अलावा जो है स्कूल से आने के बाद में भी मतलब वह अपने पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान देती और घर पे भी मतलब जब कभी भी मतलब ऐसा रहता तो मतलब घर के कामों में भी वह सहयोग करती और बिल्कुल शांत गंभीर और I want to thank Ekta Samachar channel who had completed their 5 years of their journey and also had telecasted in 12 countries. I am very thankful that this channel has motivated and inspired many children in this area of Wagar. Thank you.